नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध की। यह जो कर्नाटक क्षेत्र है वो आज का कर्नाटक राज्य नहीं था। यह पहले का कर्नाटक वह क्षेत्र था जिसमें आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा आता था। यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 1740 से 1748 के बीच लड़ा गया। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने आ जाते हैं। इसी युद्ध का विस्तार भारत में होता है और भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण था उसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और इस समय जो फ्रांसीसी गवर्नर था पौंडीचेरी का वह डुबले था और जो मद्रास में अंग्रेज़ों का गवर्नर था वह मोर्स था। तो जब अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया जाता है तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मॉरिशस से फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडोने को बुला लेता है, क्योंकि उस समय मॉरिशस भी फ्रांसीसी कॉलोनी था और वे दोनों मिलकर अंग्रेज़ों पर हमला कर देते हैं। इसमें अंग्रेज़ों की हार होती है और अंग्रेज़ों का जो गवर्नर होता है मोर्स वह आत्मसमर्पण कर देता है और इस तरह मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है। जब मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है तो इससे कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मर्जी के बिना कोई उसके क्षेत्र पर कैसे कब्जा कर सकता है और वह फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है। इसके बाद कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होता है जिसे हम सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में भी फ्रांसीसी विजयी होते हैं और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं और इस तरह उनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन 1748 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है और वहाँ एक्स-ला सापेल की संधि होती है। इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। एक्स-ला सापेल की संधि के तहत मद्रास पुनः अंग्रेज़ों को वापस कर दिया जाता है और इस तरह इस युद्ध में दोनों फ्रांसीसी और ब्रिटिश बराबरी पर रहते हैं। किंतु इस युद्ध में भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया गया, लेकिन फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने भारत में इस युद्ध के बाद विस्तार का निर्णय किया और उन्होंने साम्राज्य बनाने की सोची। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।